जैस्मिन भैया। पढ़िए। हाँ जी पढ़। ये है तत्व ज्ञान तरंगिणी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। ये चल रहा है 17वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध रूप में प्रेम वर्धन का उपदेश। और तीसरे नंबर का श्लोक चल रहा है। अब पुनः एकांत स्थान में रहने हेतु प्रेरित करते हैं। और दूसरा काम हुआ है। दूसरा पूरा हाँ हाँ हाँ, दूसरा अभी आधा रहता है जी। अब अतीन्द्रिय और इंद्रिय सुख का स्वरूप बताते हैं। पर धनादि से रहित स्वयवश आत्मिक अभय सदा निष्कांक्ष शुभ निर्द्वंद बाधा रहित अनुपम श्रेष्ठता निर्बंध तर्क आदि अगोचर अमल शिवकर दोष बिन दुर्लभ अति स्वात्म सुख अज्ञ मान्य सुख इससे विरुद्ध। एक नंबर श्लोक में दो बातों के संबंध में चर्चा आई थी कि जो संसार के जीव है, संसारी जीव है, तो मनुष्य है, में अनेक परीक्षक हैं, परीक्षा करने वाले हैं। हाँ जी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि किसकी परीक्षा करनी है, ठीक है ना। हाँ जी। और कौन सा सुख प्राप्त करने योग्य है, कौन सी दो बात है जी। परीक्षा कैसे किसकी करनी चाहिए और कौन सा सुख प्राप्त करने योग्य है। हाँ, किसकी परीक्षा करना चाहिए और कौन सा सुख प्राप्त करना चाहिए। तो एक बात तो आ चुकी थी, किसकी परीक्षा करनी चाहिए। जी। इस पिंड की, जो कविता नाम का पिंड है, कि इसमें दो, एक नहीं दो चीजें हैं। हाँ, किसकी परीक्षा करनी चाहिए, जी। ठीक है ना। जी। अब आई सुख की बात, ये कौन सा सुख प्राप्त करने योग्य है। तो आप उस सुख के बारे में बता रहे हैं कि जो अतीन्द्रिय सुख है और इंद्रिय सुख, तो इसमें इंद्रिय सुख की तो हमको ज्ञान है, ठीक है ना। जी। और अतीन्द्रिय सुख के बारे में वो हम कोई जानते पता नहीं है, ठीक है ना। तो अब जो इंद्रिय सुख वाली बात है कि नहीं, जो सभी अनुभव कर रहे हैं, ठीक है ना, और सबको सुलभ भी है, सबको क्या है, जी। सुलभ है। हाँ जी, वो सुलभ है, सब जानते हैं। हाँ, सब पहचानते हैं और सबको सुलभ भी है कि नहीं है सुलभ। हाँ, सुलभ है। जैसे भूख का दुख है, हाँ। आपको क्या पता है कैसे दूर होगा। हाँ, पता है कि खाना खाने से दूर होगा,
और हाँ, खाना खाना कैसे खाने से दूर बनता है होगा वो भी पता कि है, नहीं। कहाँ से आता है सामान वो भी पता है। हाँ, अब खाना कैसे बनता है, कहाँ से आता है, सब पता है। हाँ जी। और वो सब चीजें हैं भी हमारे पास, जी। तो वो कर लेते हैं हम्म कि नहीं। हम्म लेकिन लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, जी। ठीक है ना। तो अब ये समझाया जा रहा है कि जो अतीन्द्रिय सुख है और जो इंद्रिय सुख है, जिसमें जिसका हमें परिचय है, इसमें बहुत अंतर है। हम्म क्या हम्म इसके स्वरूप में क्या है? हाँ, बहुत अंतर है, दोनों विरुद्ध है एक दूसरे हाँ, के। दोनों बिल्कुल विरुद्ध है। हाँ। अब जब दोनों के अंतर सामने आएंगे हम्म तो हमारा मन किधर की तरफ झुकेगा? अतीन्द्रिय सुख की तरफ। हाँ, अतीन्द्रिय सुख की तरफ, ठीक है ना। जी। जैसे किसी जगह पे पहुंचने के दो मार्ग हैं। हम्म अब आपको बताया जाए कि देखो ये मार्ग तो बहुत दुर्गम है कि नहीं, परेशानी हो रहा है, हम्म और ये वाला मार्ग है, ये सीधा है कि नहीं, हम्म सरल है हम्म और कोई बाधा नहीं है। हम्म तो आप कौन से मार्ग से जाना पसंद करोगे? हाँ, जो सीधा है सरल है उसी से जाएंगे। हाँ, तो अब ऐसे ही बताया जा रहा है कि जो इंद्रिय सुख है वो तो बहुत बाधाओं वाला है, ठीक है ना। जी। लेकिन अतीन्द्रिय सुख कैसा है? हाँ जी, वो उसमें बाधा बिल्कुल भी नहीं है, हाँ, वो उसमें है। कोई बाधा नहीं है हाँ। कि नहीं। इंद्रिय सुख अस्थायी है, हम्म अतीन्द्रिय सुख स्थायी है। हम्म इंद्रिय सुख पर से होता है और अतीन्द्रिय सुख निर्द्रव्य है कि नहीं, स्वाधीन है। स्वाधीन है। ऐसे अनेक विशेषणों से किसका परिचय कराया? अतीन्द्रिय सुख का। अतीन्द्रिय सुख का। फिर बाद में क्या कहा? परंतु इंद्रिय जन्य सुख सर्वथा इसके विरुद्ध है। हाँ जी। अब पढ़िए आगे। हाँ, परंतु इंद्रिय जन्य सुख सर्वथा इसके विरुद्ध है, अर्थात वह परद्रव्यों के संबंध से होता है। हाँ, पहला विरुद्ध बना क्या है? परद्रव्य के संबंध से। हाँ, पर द्रव्यों के संबंध से होता है। क्या होता है? इंद्रिय जन्य सुख। हाँ, इंद्रिय जन्य सुख है, जिसे हम पहचानते हैं कि नहीं, उसके बारे में विचार करो कि ये तो परद्रव्य के संपर्क से होता है। परद्रव्यों के संबंध माने क्या? इंद्रिय के विषय। कि परद्रव्य के संबंध का मतलब है कि इंद्रिय सुख के लिए विषय चाहिए। जी। क्या? हाँ, जैसे भोजन भोजन का सुख लेना है जी कि नहीं, जी। तो केवल बातों से तो आएगा नहीं। हाँ। जैसे आपको मान लो भूख लग रही है, हम भोजन तो आपके सामने लाए नहीं, केवल भोजन की बातें करें उससे पेट नहीं भरेगा। तो पेट नहीं भरेगा नहीं। तो एक तो वो चीज चाहिए, विषय, ठीक है ना। हाँ जी। अब विषय आ जाएगा तब तो भरेगा पेट के नहीं। तब भी नहीं, तब भी नहीं खाली भरेगा, सामने विषय आ जाए, उसका भोग होगा, उसको खाया जाएगा। हाँ, तब खाया जाएगा, तब क्या चाहिए? तब उसके लिए उसके लिए भी साता चाहिए कि उसके लिए उसके लिए भी कर्म का उदय। साता है तब तो आ ही गया साता वो। से आ ही गया। हाँ हाँ। फिर वो अब क्या वीर्यंतराय का चाहिए? शवशम भी चाहिए। हैं? वीर्यंतराय का शवशम भी चाहिए। क्षापसम भी चाहिए, और क्षापसम भी हो गया, फिर फिर उसको फिर भोग भी तो होगा उसका। अब फिर वो जिस विषय संबंधी है वो इंद्री चाहिए। क्या? वो इंद्री चाहिए, वो तो इंद्री है भैया। नहीं, द्रव इंद्री। अच्छा।
द्रव इंद्री भी तो चाहिए, हम्म। वो 6 ऑप्शन रहेगा काय में, द्रवेंद्री में ही है वो। तो द्रव इंद्री चाहिए, हम्म। ठीक है ना। हम्म। तो मतलब इतने पर द्रव लगेंगे तब तब वो आएगा। हाँ हाँ जी हाँ, ये भी द्रव्येंद्री भी लगेगी और भावेंद्री भी लगेगी और हाँ, बाकी हाँ सही है। और विषय भी चाहिए। विषय भी चाहिए, तीनों ही चीज चाहिए। हाँ, द्रव इंद्री भाव इंद्री वगैरह बने रहे लेकिन विषय ही ना हो तो भी नहीं काम बनेगा। तो भी काम नहीं बनेगा। हम्म। हमारी समझ में, हाँ जी हाँ जी। इसलिए क्या कह रहे हैं, पर द्रव्यों के संबंध से होता है। हाँ, इतना चीजें इतना इतना होगा तब इतने निमित्त बनेंगे, उसके बाद जाके ये हाँ, इतने निमित्त हाँ बनेंगे तब आप भोजन का स्वाद ले पाओगे, तब आएगा। ठीक है ना। हम्म। आप क्या कह रहे हैं? वह परद्रव्यों के संबंध से होता है। फिर है पराधीन, हाँ, इसलिए पराधीन पराधीन है। है। हाँ इन सब बातों से क्या सिद्ध हो रहा है? हाँ, कि ये सुख पराधीन है इंद्री से। पराधीन है ये तो। हाँ, अपने से नहीं आ रहा। हाँ, दूसरे के अधीन है, हाँ। विषय के अधीन है, इंद्री के अधीन है, हम्म। ठीक है ना। हम्म। और फिर है पर। हाँ, पर है हम्म। क्या, अपने सुख से सुख सुख वाले से अलग है हाँ, क्या। अपने से अलग है, अपने से पर दूर हाँ, है। जो सुखी होगा उससे क्या है, जी, पर है, अलग है। अलग है, पर है। और फिर है नाना प्रकार के भयों का करने वाला है। हाँ, अब इसमें नाना प्रकार के भय हैं, हम्म। ठीक है ना। हाँ, जो भी भोग रहे हैं वो चला न जाए, छिन न जाए, हर तरह का भय रहता है हाँ, जो विषय आ ऐसे रहा है। खाना है कि नहीं, तो खाने का सुख है तो उसमें भय है कि नहीं, खाने में हम्म। है। हाँ, ज्यादा खा लिया तो भी डर लगेगा कि बीमार ना पड़ जाए, हाँ, और और गलत क्या, खा लिया या कुछ ऐसी चीज तो फिर भय रहता है हर तरह से। भय रहता है कि नहीं, नुकसान और ना दे ज्यादा जाए। ऑयली खाना है तो डर लगता है हाँ। बीमार न पड़ जाए, हम्म। स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। हम्म। और कैसा है? फिर है विनाशी। हाँ, विनाशिक है, क्योंकि विनाशिक कैसे है? हाँ, क्योंकि विनाशिक इसलिए है कि कर्मों से होता है ना, तो कर्म तो जैसे साता आई तो हुआ, असाता आई तो चला गया, तो वो सुख आ नहीं रहा, असाता के उदय में वो खत्म तो हो जाता है। वो तो पराधीन में चला गया। अच्छा, हाँ। तो ये सुख है ना, ये विनाशिक है ना भैया, जैसे सुख आ रहा था, जैसे किसी चीज़ को भोगने से सुख आया, अभी ये हमेशा हम्म, तो नहीं रहेगा। अभी अब फिर दोबारा इसे खाना खाया तो सुख उस समय हम्म, लगा हमें भ्रम से कि हम सुखी हो गए, अब लेकिन फिर दोबारा भूख हम्म, लग गई, अब तो फिर अब इसीलिए विनाशिक होगा वो चीज़। हम्म। जैसे मान लो सुबह खाना खाया हम्म। कि नहीं, हम्म। तो सुबह खाना खाया, अब खाने का सुख आ गया, हम्म। अब शाम को वो बात नहीं है हाँ। कि नहीं। हम्म। तो देखो, अब शाम को केवल स्मरण मात्र रह जाएगा। कि हाँ सुबह ये हाँ, सुबह ये हाँ, लिया सुबह था खाना खाना। खाया था वो अच्छा था हाँ। कि नहीं, हाँ। लेकिन वो शाम को वो सुख नहीं है। हम्म। वो तो खाने के साथ ही विनाशिक है। शाम को तो बहुत देर हो गई, 12 घंटे हो गए हम्म। क्या। हाँ जी। जैसे आपने खाना खाया, हम्म। तो खाने खाने के जस्ट बाद में भी, खाना खाने के काल में जो सुख था वो बाद में नहीं है हम्म। क्या। हाँ, बाद में नहीं है, नहीं तो खाते रहो फिर रुक क्यों रहे हो, अगर इस सुख है, हाँ, खाने में सुख है। मतलब वो विनाशिक है। जब तक इंद्रियों की विषय से भेंट होती है कि हम्म। नहीं, हम्म। तब तक तो लगता है हम्म। कि हाँ सुख आ रहा है हम्म। कि नहीं, और जैसे भेंट बंद हुई फिर हाँ, तो फिर अब लग रहा है सुख नहीं आ रहा, सुख फिर खत्म। लगना बंद हो जाता है। क्या कह रहे हैं शरद जी? जी भाई साहब, वो विनाशी है भाई साहब, जब तक हाँ, जब तक इंद्री की विषय से भेंट हो रही है क्या, जब तक इंद्रिय के विषय से भेंट हो रही तब तक तो सुख लगता है, जैसी भेंट हाँ, बन गई तो
खत्म सिस्टम हाँ। सारा। ये भी तो है वैसे भैया साता जैसे ये विनाशी जैसे साता जब तक है जब तक तो सुख लग रहा है, चीजें हाँ, तो सामग्री आपके वो तो अनुकूल सभी आ रही है। सभी होंगे ना, हम्म। वो तो सभी प्रकृतियां होंगी कि नहीं। हाँ वो तो सब क्योंकि कर्म के उदय के बिना तो ये सब काम होगा ही नहीं, ये वाला सुख हाँ, भी इंद्रिय सुख लेकिन के वो इंद्रिय के विनाशिक है अनुकूल। हाँ जी सामग्री वो। हम्म। कि नहीं। हाँ जी, हमेशा एक जैसा नहीं रहता ना ये। हाँ, हमेशा नहीं रह सकता। हम्म। जैसे आत्मा के अनुभव से होने वाला सुख है कि नहीं। वो हाँ। तो आपने आत्मा का अनुभव किया और सुख ले लिया, हम्म। अनुभव कर लिया कि हम्म। नहीं। हम्म। और फिर दोबारा करना चाहो तो नहीं होगा जब तक वो भी फिर नहीं होगा। नहीं, दोबारा करना चाहो तो हो जाएगा लेकिन करना पड़ेगा ना तब होगा, बिना हाँ, करे नहीं होगा। तो करना मतलब वो तो जिसमें सुख है उस वस्तु को जानना पड़ेगा तो हो जाएगा। हाँ जी तब हो जाएगा, जब जानेंगे जब जब जानेंगे जब हाँ, जब होगा। जैसे मुनराज है हम्म। कि नहीं। हम्म। तो मुनराज हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, हाँ तो उन्हें सुख आ जाता है कि नहीं। आ जाता है। आ जाता है, हम्म। लेकिन विषय से ऐसे नहीं आता। वो तो आकुलता क्या वाला होता है ना, विषय विषय आएगा फिर वो छूट ना जाए हमेशा रहे, और वो हम क्या अधीन है नहीं, कर्म वो कर्म के अधीन है, इसलिए तो विनाशी है। इसलिए विनाशिक है। भाई साहब तो आगे फिर क्या एक बात है। और भी आती है ना भाई साहब, कि मान लो क्या? जैसे ही भोजन कर रहे हैं, है ना, तो भोजन हाँ, करके पेट भर गया, भोजन रखा है तब सुख कहाँ आ रहा है, खाने का मन ही नहीं कर रहा है, यहीं तक खत्म हो गया तुरंत ही। वो तो कुल मतलब बहुत से चीजों को विचार करके देखा जाए तो वो विनाशी है हाँ कि मतलब नहीं। भाई साहब कि हाँ मतलब पेट भर गया, भोजन सामने और भी रखा है, तो भाई साहब वो कहाँ सुख आ रहा है, दुख करेगा वो तो। अब भोजन दुख देगा कि पेट तो भर गया, और क्या। खाएगा नहीं, क्या करें, ये रहता है। और क्या। हम्म। और पेट में पहुंच गया है वो पच नहीं रहा तो दुख करेगा। जी भाई साहब बिल्कुल। वो तो सब तरह से वैसे ही है। वही ठीक है भोजन ना। एक टाइम पे अच्छा लग रहा था, वही भोजन एक टाइम पे खराब लग रहा है। हाँ, अब क्या कह रहे। अब है अनेक प्रकार की इच्छा उत्पन्न करने वाला। हाँ, अब जो इंद्रिय सुख है उसमें अनेक तरह की इच्छाएं हैं। हम्म। जैसे भोजन में मीठा खा लिया हम्म। तो अब नमकीन की इच्छा है। हम्म। अब नमकीन आ गया, अब खट्टे की इच्छा है। हम्म। क्या। हाँ जी, कभी हाँ अलग अलग तरह की इच्छा बनी रहती है हाँ, इंद्रिय सुख अलग में। अलग तरह की इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं। कोई भी इंद्री पांच इंद्री में से किसी का भी विषय ग्रहण करने की इच्छा रहती है। हाँ, हम्म। अब गरम खा लिया तो ठंडे की इच्छा है जी। कि नहीं। और ठंडा खा लिया तो जी। गरम की गरम इच्छा की। है। हम्म। तो अनेक प्रकार की इच्छा उत्पन्न हो रही हैं। हम्म। और कैसा है। उसके बाद है अशुभ। हाँ, अशुभ है, अकल्याण का कारण है। हम्म। कैसा है। जी, अकल्याण का कारण है, अशुभ है। हाँ। इस हाँ मतलब अशुभ और है, गतियाँ मिलने वाला है ना, गतियाँ मिलेंगी इससे। हम्म, और आकुलतामय है। हाँ। और अनेक प्रकार के उपद्रवों को खड़ा करने वाला है। हाँ, उसमें अनेक तरह के उपद्रव हैं, बाधाएं हैं। लेकिन अब जैसे मान लो किसी के पास इंद्रियों के विषय बहुत हैं कि हम्म। नहीं। हम्म। अब किसी के पास बिल्कुल नहीं है। हम्म। अब जिसके पास बहुत है वो हो रहा है, हम्म। तो जिसके पास बिल्कुल नहीं है वो क्या करेगा। हम्म। हाँ तो वो उसको कोशिश करेगा उसको इकट्ठा करने की। नहीं तो वो कोशिश इकट्ठा करने की करेगा, लेकिन उससे हमें क्या बाधा हो जाएगी। भैया क्या मैंने सुना नहीं, लाइन एक बार आप दोबारा बोलो, क्या पूछ रहे हो? ये कह रहे हैं ना अनेक प्रकार के उपद्रवों को खड़ा करने वाला है जी। इंद्रिय सुख, हाँ जी। है ना। तो हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे किसी के पास इंद्रियों के विषय बहुत हैं हम्म। और उसको वो भोग भी रहा है, हम्म। और किसी के पास इंद्रिय के विषय नहीं है, हम्म। उसके पास तो केवल इच्छा है। हम्म। तो अब जो भोग रहा है उसको क्या बाधा आएगी। उस
उसको बाधा ही आएगी, उसको तो ये लगेगा ना ये छूट ना जाए मुझसे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन और कोई बात आएगी? बाधा और कोई? अरे बाधा आएगी, जिसके पास विषय नहीं है वो छुड़ा नहीं लेगा, क्या? लूटपाट नहीं कर देगा। अच्छा, ये वाली बाधा आएगी। अच्छा, हाँ वो मतलब उससे छीनने, जिसके पास है उससे छीनने की कोशिश करेगा। हाँ, छीनेगा, बिल्कुल छीनेगा। अच्छा। अगर ऐसा नहीं हो रहा हो तो ये चोरी वगैरह कैसे हो रही हैं? अच्छा, ठीक है, वो उस पर उपद्रव कर सकता है उसे छीनने के हाँ, लिए। उपद्रव कर देगा। हम्म। क्या कह रहे हैं हाँ, अनिल जी? उपद्रव भैया वैसे उसमें भी खुद भी उपद्रव ही रहता है कि दुख, उपद्रव नहीं, मतलब वो एक तो ठीक तरीके है, से। लेकिन उसके लिए, इंद्रिय सुख के लिए तो बाहर से भी उपद्रव हो जाएगा। हाँ, बाहर से तो हो ही जाएगा, और उसके मन में खुद उपद्रव एक चल रहा है, दुख चल रहा है वो उसके मन में। वो तो उपद्रव को कहना है, अब बाहर से भी होगा अंदर से भी होगा, हाँ। हम्म। उपद्रव ही तो कह रहे हैं। वो तो अनेक तरह की उपद्रवों को खड़ा करने वाला है। हाँ, मतलब एक तरह की परेशानी है, वैसे भी है, हाँ, हाँ, बाहर वो से तो भी। परेशानी आ ही जाएंगे। अब जिसके पास कुछ भी नहीं है हम्म। कि नहीं, अब वो उनका पैसा घूम रहा है और एक के पास बहुत है, हम्म। तो वो जीने देंगे उसे बहुत वाले को? नहीं, वो उससे छीनने की कोशिश जीने नहीं, करेंगे। हाँ। वो तो छीनेंगे, मारेंगे। क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब, बिल्कुल अपन ने देखा भी श्वेतन धर्म का ऐसी आया, वर्तमान में ऐसे होता है कि एक संपन्न है, एक संपन्न नहीं है। संपन्न नहीं है हाँ, वो कोशिश करेगा संपन्न वाले से संसाधन छीनने की, और छीनने उपद्रव की वाले। कोशिश करेगा हाँ, कि नहीं, अगर नहीं देंगे तो जान से मारने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सब सब करेगा पता। वो तो सब करेगा, क्योंकि वो सुख उसे चाहिए। जैसे एक 12 वर्ष का अकाल पड़ा था कि नहीं यहाँ पे? हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था, सही बात है। हाँ, तो वो क्या हुआ था, जो मुनराज भोजन लेकर निकलते थे तो सबको पता चल जाता था ये हार लेके निकले हैं। हाँ, दूसरे लोगों ने तो पेट फाड़ के भोजन निकाला। हाँ, उनको मार दिया। तो ये उपद्रव नहीं है? महाउपद्रव। क्या करे कविता जी? हाँ, ये उपद्रव ही है भैया। हाँ, वो ही कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के उपद्रवों को खड़ा करने वाला है जी। कि नहीं। स्वयं को भी उपद्रव होगा, हाँ। शरीर में भी दिक्कत आ सकती है, हम्म। बाहर से भी उपद्रव होगा हम्म। कि नहीं। हम्म। किसी तरह से चैन नहीं मिलेगा। हम्म। हम्म। पढ़िए। फिर है महानिंदनीक। हाँ, महानिंदनीय है। विषयों के भोगी को कोई अच्छा कहता है हम्म। क्या? नहीं, मगर दूसरे को तो दिख रहा है भैया कि ये बहुत ये भोग रहा है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया है, कोई निंदा नहीं कर रहा उसकी। अरे निंदा कर रहा है, वो मान लो बह के मारे कह नहीं पा रहा, लेकिन मन में तो उसको निंदा है। कैसे? देखो हाँ। कैसे है, देखो जैसे एक विषय भोगी है कि नहीं, हाँ। एक जीव है वो विषय भोगी है, उसको खूब विषय है, खूब भोग रहा है। हम्म। और एक जीव है वो त्यागी है। हम्म। अब बता सम्मान किसका होगा? त्यागी का। तो फिर तो वो निंदनीय हो गया कि नहीं अपने आप? मगर अगर उसको बोलो तो त्याग कर ले सब कुछ छोड़ के, तो वो त्याग नहीं करेगा। नहीं, वो करेगा कि नहीं करेगा ये बात नहीं है। बात यह है कि विषय जो इंद्रिय सुख के भोगी है वो महानिंदनीय है। हाँ, निंदा करने योग्य है, महानिंदा। हाँ, उनकी निंदा हो जाती है। अब और त्यागी के सामने उनका कौन सम्मान करेगा? विषय भोगी का सम्मान करेगा, त्यागी का? हाँ, त्याग का त्यागी का। त्यागी का ही करेगा हम्म। कि नहीं। आपके नजर में क्या है, आपके विचार में क्या है? आपको संयमी का सम्मान करोगे क्या, संयमी का? नहीं, संयमी का। हाँ, हम्म। जैसे मुनराज है कि हम्म। नहीं, और एक अवरत सम्य दृष्टि है, हम्म। तो किन किन का सम्मान होता है? हाँ, मुनिराज का। राज का होगा। हाँ, जो जितना ज्यादा संयमी दिखेगा उतना ज्यादा। हाँ, वो तो आखिर हर जगह उसकी वही तो हो रही है। हम्म।
वो तो विषय भोगियों में उसकी प्रशंसा हो सकती है क्या? हम्म भोगियों में उसकी प्रशंसा हो सकती है, सभ्य लोगों में नहीं हो पाएगी। हम्म क्या करें अनिल जी? जी भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, जो जो इंद्रियों के विषय का भोगी है उसकी प्रशंसा भोगियों में तो हो सकती है कि नहीं, हाँ हाँ, सही बात। लेकिन अन्य सभ्य समाज में संयमियों के समुदाय में नहीं हो पाएगी। भाई साहब, ये सब चीजें लौकिक में देखी जाती हैं, जो ज्यादा तो लौकिक सामाजिक वाली रूप से कह रहे ज्यादा हैं, करते हैं। हाँ, ये सब होता ही है। होता ही है कि नहीं? जो ये विषय भोगने वाला, वो किसी की गिनता भी तो नहीं है, अपनी अपनी करता है, इसलिए हाँ निंदा का पात्र होता है। हाँ, अब जैसे देव है तो देव भी मुनियों का क्या करते हैं, बंधन करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताओ, आप क्यों क्यों बंधन कर रहे हैं? क्योंकि वो योगी हैं, सब आप छोड़ा हुआ योगी है। हैं और देव बिल्कुल है वे मतलब। भोगी है कि हाँ नहीं? हाँ। देव है वे भोगी है और मुनराज है वे योगी है। जी। तो देखो अपने आप ही सम्मान हो रहा है कि नहीं? हाँ तो इसलिए कह रहे इंद्रिय सुख वाले हैं वे महान इंद्रिय हैं, ठीक है ना? और उस इंद्रिय सुख वाले की अपने आप निंदा हो भी जाती है क्या? हाँ। जैसे कैसे हो जाती है? वैसे जो इंद्रिय सुख वाला लोलुपी होता है, वो देखिए स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं, किसी को नहीं गिनता, तो निंदा तो और क्या, वैसे होती है उसकी। किसी को नहीं गिनता, राजा की सजा नहीं हाँ। गिनता कि नहीं, लोग का अपयश नहीं गिनता। हम्म। क्या करे कविता जी? हाँ भी ऐसा ही है। वो कोई कुछ गिनता ही नहीं किसी को, चाहे सजा हाँ मिले उससे, जिसकी इस तरह करने से उसको कि हाँ, हाँ। अब तो आया समझ में कि नहीं? हाँ जी। वो हर स्तर पर निंदनीय है हम्म क्या? हम्म चाहे राजा के द्वारा हो, चाहे समाज के द्वारा हो, चाहे कर्म के द्वारा हो, कहीं भी। हम्म क्या करे सालू जी? शरद जी? जी वैसे वो बिल्कुल भाई से बिल्कुल निंदनीय है एकदम। चाहे हाँ राजा के द्वारा आपने जैसे बताई, हाँ, भाई कर्म राजा के में द्वारा कैसे जैसे अपयश का उदय आ गया उसमें ऐसे घटाएंगे। नहीं, वो तो देखो एक कोई चीज कही जाएगी तो उसको पहले मुख्य रखा जाएगा, ऐसे तो बहुत सी बातें हैं। ठीक भाई साहब। यहाँ पे तो आचार्य जी कह रहे हैं कि जो इंद्रिय सुख है यानी वो महान इंद्रिय का है, जी भाई साहब। ठीक है ना? जी। हाँ, तो अब उसको दिखाया जा रहा है कि देखो जो 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 विषय भोगों का निषेध अगर राजा के द्वारा किया जाए और उसको भी लोग करते हैं कि नहीं, और सजा पाते हैं हाँ भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। कि नहीं, वो मानते नहीं है हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। कि नहीं, और कर्म कर्म की तरफ से भी वो निंदनीय बन जाता है अपने आप। जी भाई साहब, कैसे वैसे वो बताएंगे। ऐसे बन जाता है कि जैसे एक मुनराज थे कि नहीं, जी भाई साहब। वो हार लेने गए, जी भाई साहब। तो वो होता ना खरमूज, खरबूजा, हाँ जी हाँ जी। उसको उसको हार में मिला तो उन्हें वो अच्छा लगा, अच्छा ठीक भाई साहब। तो उन्हें ऐसा विचार हुआ कि एक और मिल जाए खाने के लिए। जी भाई साहब। तो अब वो इसी भाव से आ गए वापस, हाँ आयु जी। पूरी हो गई कि नहीं, और वो और कहाँ उत्पन्न हुए? खरबूजे में उत्पन्न हो गए। हाँ, हाँ ठीक भाई साहब, ठीक है। तो हुए कि निंदनीय? हो गए भाई साहब, हो गए। ठीक भाई साहब। पढ़िए। फिर है महानिंदनी के बाद कर्म बंध का कारण है। हाँ, कर्म बंध का कारण है, ठीक है ना? हाँ जी। अब कोई ऐसी कथा सुनेगा तो वो ये विचार करेगा कि मुनराज होके खरबूजा के लिए क्यों चाह करी कि नहीं, हम्म
उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे तो विचार करोगे। हाँ जी। और अगर हाँ अगर नहीं करते चाह तो बच जाते कि नहीं, तो उनका वो इंद्रिय सुख का परिणाम निंदन महान इंद्रिय बन गया कि नहीं। हाँ इतने बड़े संयमी हो गए कि नहीं। हाँ, इस तरह की इच्छा करी और क्या फल हुआ उसका? हाँ हाँ, क्या फल हुआ। खोटी गति में जन्म हो गया। हाँ तो देखो वो प्रसंग उनके लिए महान इंद्रिय बन गया जी कि नहीं। जी। मगर वो तो अब किसी को थोड़ी पता होगा भैया, क्या, ये किसी को थोड़ी पता है कि वो कहाँ गए हैं। अरे आपको पता है कि नहीं। हैं, हमें तो पता है, जैसे अभी हाँ जैसे तो आपको पता है, हमें पता है हम्म कि नहीं। हम्म ऐसे बहुत से ज्ञानी है, उनको पता पता है कि नहीं है कि ऐसा करने से ऐसा हो गया। हाँ हाँ, ऐसा करने से ऐसा, पढ़ के पता चल गया, ऐसा करने से ऐसा हाँ, होता है। अब हम कैसे ही पता चला, पढ़ के चला या सुन के चला, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। लेकिन पता तो चल गया। पता चल गया, हाँ जी। तो हाँ, निंदा तो होगी कि देखो कैसे इच्छा। हाँ, अब उनके कैसे उनके परिणाम की प्रशंसा तो होगी नहीं। हाँ। आप प्रशंसा करोगे, नहीं। प्रशंसा तो करोगे नहीं। हम्म आप ऐसे ही विचार करोगे, थोड़ा संयम कर लेते, थोड़ा विवेक ज्ञान कर लेते कि नहीं, हम्म तो ऐसा काम नहीं होता। हम्म क्या आप प्रशंसा करोगे। नहीं, प्रशंसा नहीं करेंगे। हाँ, तो वो हो गया। कोई ऐसा काम जिसकी कोई प्रशंसा नहीं करे तो वो निंदनीय बन गया कि नहीं। हाँ जी। क्या कह रहे हैं मालिनी जी। जी भैया, निंदनीय कर्म बंध का कारण। हाँ, और कर्म बंधन हो गया कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, तब बंधन हो गया, तभी तो उसमें तो खरमुजा में गए। जी। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल आता है कि हम्म। बाल किसी के देखे तो वो उसके मतलब उनके बालों में जू बन गए, जाके ऐसे कहीं पे सुना था। अब ऐसे बहुत से हैं हाँ जी, कि नहीं, हाँ जी, उसमें बात नहीं है। जैसे मान लो एक एक वो थे, राजा थे कि नहीं, जी, तो उनने उनने किसी मुनि राज से पूछा कि हम मर के कहाँ जाएंगे कि नहीं। हाँ जी, तो उनने कहा आप मर के उसमें जा विष्ठा में कीड़ा हाँ बनोगे। जी, हाँ जी, ये भी आया है। जी, आया कि नहीं। जी आया है, पसंद आया। और तो रावण उन्होंने तक तो कहा आज तक चल रहा है। हाँ, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत खराब काम है, हम तो हम्म उसमें जीवित रहना नहीं चाह रहे हैं कि नहीं। हम्म, तो उनने पूछा कि आप हमें जी और बता दो, वो हम कीड़ा कैसे शकल के होंगे कि नहीं, हाँ जी, पहचान कैसे पाएंगे कि यही हमें। हाँ जी, तो उन्होंने उसे कलर भी बता दिया। जी, तो उनने वो अपने बच्चों को बता दिया कि हाँ जी, मुनराज ने ऐसा कहा है कि अब हम मरने वाले हैं और मर के यहाँ पे कीड़ा बनेंगे। और हाँ जी, उनने कहा कि आप जैसे हमें देखो मार देना कि नहीं, हाँ जी, हम उसमें रहने नहीं चाहते, ठीक है ना। जी, तो उनने बता दिया और वो बन भी गए। अब उनके लड़के मारने गए, तो क्या वो बचने के लिए घूमते अंदर और हाँ, घुसते चले गए। तो वो बचने के लिए उसी विष्ठा में चले गए। निष्ठा नहीं चले। हाँ जी। तो ऐसा करके वो नहीं कर पाए बच्चे लोग उनके। तो वो मुनराज के पास फिर गए बच्चे। अच्छा, इसके आगे का हाँ भी है। अच्छा, हाँ, उनने पूछा कि भाई ऐसा ऐसा आपने कहा था और ऐसा ऐसा वो हो गए, वो हमसे ऐसा कह गए थे हाँ जी, मारने के लिए, अब हम जाते हैं तब वो छुप जाते हैं। हाँ जी, तो उनने कहा कि देखो वो तो कह गए थे, ठीक है, अब वर्तमान के परिणाम से कह गए थे कि नहीं, लेकिन कोई जीव जिस 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 अवस्था में जाता है उसे वही अच्छा लगता है कि हाँ नहीं। जी, जिस पर्याय को वो हाँ बचना धारण कर चाह रहे रहा है हो। ना। तो उन्हें इस समय वहाँ अच्छा लग रहा है क्या, हाँ जी, इसलिए आप चेष्टा मत करो। अच्छा, क्या जी, इसलिए मारने की चेष्टा मत करो। हाँ, मत करो। हम्म, तो देखो निंदनीय बन गया क्या नहीं।
हाँ जी, महानिंदनीय। और भैया रावण ने सीता के लिए सीता के साथ सीता के लिए कितना निंदी किया कि उसके बाद देखो आज भी निंदा हो रही है आज भी उसकी कि नहीं? निंदा हो रही है इसी कारण से। कितना साल बीत गया, सीता को कितना चाहा काल था। बीत गया हाँ कि नहीं? हाँ 20वें तीर्थंकर के काल की बात है कि हाँ नहीं? जी हाँ जी उसके बाद 4 तीर्थंकर और हो गए, और ढाई ढाई हजार से ज्यादा साल और हो गए हाँ कि नहीं? हाँ और आज भी उस काम के लिए उस निंदा हो रही है। उस काम के लिए निंदा हो रही है। अब आया समझ की निंदनी। और उसको जी। नरक इसके कारण ही नरक में गई उसकी और गति उसे हुई। नरक में जाना पड़ा। हाँ पढ़िए। जी। फिर है महानिकृष्ट है। हाँ, और दुख देने वाला है। महानिकृष्ट ठीक है है, ना? फिर है दुख देने वाला है, और अनेक प्रकार के दोष और मलों का भंडार तथा सुलभ है। हाँ, सुलभ है क्या? हाँ जी, सुलभ है, हर एक कोई बता सकता है, कर सकता है हाँ, आराम से। अगर ये सुलभ नहीं होता तो नरक में जगह मिल जाती कि नहीं खाली नहीं, है? अगर सुलभ अगर ये इंद्रिय का सुख सुलभ नहीं होता तो नरक में जगह खाली मिल जाती? नहीं मिलती, नरक की जगह सब भरी हुई है, नरक तो पूरा। तो नरक की जगह भरी हुई है, तभी तो भरी हुई है जो सुलभ है। हाँ सब, हाँ जी, क्या? हाँ तभी भरी हुई है। हाँ, नरक तिर्यंच नरक खाली है कि भरा हुआ है? सारी गति, तिर्यंच गति, नरक गति सब भरी हुई है भैया। सब भरी हुई है कि नहीं? तो सब भरी हुई हैं तो सब गतियों में इंद्रिय सुख वाले तो जा रहे हैं। हाँ, जो इसी में लगे रहते हैं वही जा रहे हैं। हाँ जी, कौन सी गति ऐसी है जो खाली है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कितनी गतियां हैं? 4 गति है। चार। तो 4 में से कोई गति ऐसी है जो खाली हो, जिसमें कम लोग हो, वैकेंसी हो? नहीं, सब भरे हुए हैं। सब भरे हैं कि नहीं? तो सब काय से भरे हैं? ये इन्हीं में भोगों से भरे हैं, विषय भोग से। मतलब जो विषय भोगी इंद्रिय हैं जो वो सुख इधर में लगे उधर हुए जा हैं। रहे हैं। हाँ, जो इंद्रिय सुख में है। क्या? हम्म, जो विषय भोगी हैं वही तो इधर से उधर जा रहे हैं। जा रहे हैं। और जो छोड़ रहे, जो त्यागी है, उनको इंद्रिय पंचम सुख गति वाले। मिल रही। हाँ हाँ हाँ, इंद्रिय सुख वाले तो इधर से उधर जा रहे हैं। हाँ जी, जैसे देव है कि नहीं? तो देव इंद्रिय सुख का भाजन में प्रधान है कि नहीं? हाँ जी, देव इंद्रिय सुख के भोगों में क्या है? हाँ प्रधान है, सबसे ज्यादा है। प्रधान है, सबसे ऊंचा है कि नहीं? अब वो मर के कहाँ जा रहा है? एक इंद्री में या पेड़ों में। एक इंद्रिय में कि नहीं? तो सब इसका ऐसे इंद्रिय सुख का रुझान सब जगह है और सब जगह हो रहा है, इसलिए तो गतियों में भ्रमण हो रहा है। हाँ, इसीलिए गतियों में भ्रमण हो रहा है। हाँ, और वैसे भी इंद्रिय में सुख मान रहे हैं, तो इसीलिए, क्योंकि पता ही नहीं इसलिए सुख कहाँ है, इसलिए भ्रमण हो रहा है सब गतियों में। हाँ, वो तो उसमें भ्रम भी शामिल है कि नहीं? कसाय भी शामिल है, बंधन भी हो रहा है, सब हो रहा है, ठीक ना? इसलिए सुलभ है, इसलिए गतियां भरी हुई हैं कि नहीं? लेकिन अतीन्द्रिय सुख है वो कैसा है? हाँ जी, वो दुर्लभ वो है। इंद्रिय सुख की तरह, हाँ, इंद्रिय सुख की तरह सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। हाँ जी, वो हर किसी को नहीं मिलता। हाँ, वो हर किसी को नहीं मिलता, ठीक है ना? हाँ जी, पढ़िए। इसलिए सुख अभिलाषी जीवों को चाहिए कि निराकुलता में सुख की प्राप्ति का उपाय करें। हाँ, अब ये हमारे लिए शिक्षा आ गई कि इसलिए हमें क्या चाहिए? अगर सुख का अभिलाष है कि नहीं? सुख की इच्छा है कि नहीं है? है। है।
तो हमें चाहिए कि निराकुलता में सुख की प्राप्ति का उपाय करें। हम्म हम्म इंद्रिय सुख को बहुत हल्का बता दिया है कि हाँ, नहीं। आकुलता ही आकुलता वाला है, दुख हाँ। देने वाला है। हाँ, इसलिए अच्छा, काय का उपाय करो, जी, जो निराकुलता में सुख है उसका उपाय करो, प्राप्ति का। उसकी प्राप्ति का उपाय करो। जिसमें है। अब उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? हाँ, उसकी प्राप्ति का उपाय है भेद विज्ञान। उस कि उसकी प्राप्ति का उपाय है कि जिस वस्तु में सुख है उसे जानो। जी, तो सुख कहाँ है? आत्मा में। आत्मा में है, तो आत्मा को जानो। हाँ आत्मा को जानने का उपाय करो। जी, अब आत्मा को परीक्षा। जानने की विधि है, उसे सीखो हाँ जी, कि नहीं। परीक्षा करो, परीक्षा। हाँ, जिसे जानना है उसका लक्षण जानो जी कि नहीं। जी और उसका लक्षण जानो, और जिसमें मिला हुआ है उसका लक्षण जानो, हम्म और उससे उसको अलग देखो हम्म कि मिला हुआ देखो। अलग। हाँ, अलग देखो। तो जब आप अपने को अलग देखोगे तो किन से अलग देखोगे? जी, 3 शरीर से। 3 शरीर से। तो जब आप अपने को 3 शरीर से अलग देखोगे, जानोगे कि नहीं, तो आपके इस कार्य को क्या कहा जाएगा? हाँ, तो ये उपाय है, निराकुलता में सुख की प्राप्ति का उपाय है ये। हाँ, उपाय है कि नहीं। तो इससे क्या होगा? सम्य दर्शन होगा। हम्म अलग देखने से क्या है? हाँ सम्य जी। दर्शन है कि मिथ्या दर्शन है? नहीं, सम्यक दर्शन है। हाँ, सम्य दर्शन है। अलग देखना, अलग जानना हम्म कि नहीं, हम्म और उसमें लीन होना। हम्म तो ये रत्नत्रय हो गया। हम्म अब रत्नत्रय वाले जीव क्या कैसे रहते हैं? सुखी क्या दुखी? सुखी। तो बस ये उपाय है, हम्म ठीक है ना। हाँ जी। अब इसके देखो, इसी की गाथा आ रही है। अब क्या हाँ जी, अगली पढ़िए। फिर है, अब पुनः एकांत स्थान में रहने हेतु प्रेरित करते हैं। हाँ, अब आचार्य कह रहे हैं, अब पुनः एकांत स्थान में रहने हेतु प्रेरित करते हैं। किसके लिए? सुखी होने के लिए। हाँ, कौन सा सुख? निराकुलता में सुख, जो हाँ, जो आत्मा में है। निराकुलता में सुख है कि नहीं, हम्म उसकी प्राप्ति के लिए अब उपाय के लिए प्रेरित करते हैं हाँ कि कैसे आएगा वो सुख, हम्म ठीक है ना। हम्म पढ़िए। भव भोग तन विरति परिग्रह त्रिविध त्यागी जिनागम सदगुरु आश्रय ले धरे निर्मल रतनत्रय अन्य सब संगति सब रागादि तज निर्बाध निर्जन सुथल में स्वयात्मोत सुख की प्राप्ति हेतु रहे नित निज आत्म में। जो पुरुष आत्मिक शांतिमय सुख के अभिलाषी हैं, उसे हस्तगत करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे संसार, शरीर और भोगों के त्याग रूप 3 प्रकार का वैराग्य धारण कर चेतन, अचेतन और मिश्र तीनों प्रकार का परिग्रह छोड़कर सद्गुरु, निर्दोष शास्त्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वरूप रत्नत्रय का आश्रय कर दूसरे जीवों का सहवास और राग द्वेष आदि का सर्वथा त्याग कर सब उपद्रवों से रहित एकांत स्थान में निवास करे। ये आ गया पूरा सिलेबस, पूरा उपाय आ गया। काय का उपाय है ये? जी,
निराकुलता में सुख की प्राप्ति का। हाँ, जो निराकुलता में सुख है कि नहीं, जिस सुख के भोगने में कोई आकुलता नहीं है, ठीक है ना, जी कोई बाधा नहीं है, किसी तरह की हानि नहीं है, किसी तरह का बंधन नहीं है, कि नहीं, जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे सुख को पाने के लिए ये उपाय करो। तो क्या उपाय आया कि जो पुरुष आत्मिक सुख शांतिमय सुख के अभिलाषी है, अब कौन सा सुख चाहिए? जी क्या कह रहे हैं राजीव भाई साहब? जो आत्मिक हमेशा सुख चाहिए, कौन सा सुख चाहिए? आत्मिक सुख जिसमें निराकुलता है। हाँ, जिसमें निराकुलता हो, जिसमें बंधन नहीं हो, कि नहीं, हम्म, जिसकी निंदा नहीं होती हो, कि नहीं, हम्म, जिसमें गतियां नहीं आए, जिसमें बाधाएं नहीं हो, जो पराधीन नहीं हो, कि नहीं, ये तो चाहिए। और क्या? तो आचार्य करे, जो पुरुष आत्मिक शांति में सुख के अभिलाषी हैं, उसे हस्तगत करना चाहते हैं। हस्तगत करना माने क्या? देखना। हाँ, हस्तगत करना माने प्राप्त करना, है नहीं, ठीक है ना। उन्हें चाहिए कि वे संसार, शरीर और भोगों के त्याग रूप 3 प्रकार का वैराग धारण करें। तो ये 3 प्रकार का वैराग क्या है? सबसे पहला उपाय आया कि जिन्हें आत्मिक सुख चाहिए वे संसार, शरीर और भोगों के त्याग रूप 3 प्रकार का वैराग धारण करें। तो ये 3 प्रकार का वैराग क्या बना? ये भैया जीव और कर्म हो गया संसार। क्या? जैसे संसार हो गया जीव और कर्म, जो कर्म है, और ये शरीर, फिर ये ऊपर वाला शरीर, मतलब इंद्री, और ये इंद्री के विषय, फिर भोग आ गए इंद्री के विषय। तीनों शरीर हो गए और इंद्री के विषय हो गए, पूरा मतलब। अभी नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। ये संसार है ना, जैसे 3 शरीर, जो कर्म, जीव और 3 शरीर है, 3 शरीर ये संसार है, इसमें नहीं कहा। है, ये नहीं है। अच्छा, द्रव्यकर्म भावकर्म नौकर्म वैसे। है? द्रव्यकर्म भावकर्म और नौकर्म। पहला विशेषण क्या आ रहा है? संसार। 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 तो संसार के बारे में बताओ। संसार है नौकर्म। नहीं, नहीं, 3 शरीर भोग करता है। क्या कह रहे हैं शरद जी? संसार भावकर्म में क्या? नहीं, कोई भी बताए? नहीं वैसा, ये तो संसार हुआ। नहीं, ये तो मिथ्या भाव है, ये तो मिथ्या भाव है। ये संसार का कारण संसार है। क्या? एक भी बात कर्म सुनो। नहीं, ये तो जीव की संसार अवस्था है। संसार बताओ। मतलब 4 गति, क्या? 4 गति जो है वो संसार, 4 गति जो है। नहीं, ये रितिन नाम का पिंड भाई साहब।
ये रतन नाम का पिंड है, ये तो आसमान जाति तरफ पर्याय है, ये संसार नहीं है। ये तो समुद्र कहते विश्व संसार। गतियों में संसरण होगा वो मिथ्या भाव से होगा, तो मिथ्या का त्याग ही उसका त्याग, उसका व्यय, यहाँ वैराग्य की बात आई है। आपका लिखा है ना कि अगर आत्मा का सुख लेना चाहते हो तो सबसे पहले 3 तरह का वैराग ले आओ। जी संसार, शरीर और भोगों के त्याग। हाँ जी। तो अब इनका तीनों का स्वरूप बताओ। भला हमारी जानकारी में इन तीनों का स्वरूप होना चाहिए हाँ जी कि नहीं? जी। तो उसके बारे में कुछ चिंतन कर रखो, तभी तो पता चलेगा। भैया जन्म मरण जन्म जन्म मरण का तो रोग है हम्म कि नहीं? भैया गतियों में जो संसरण हो रहा है वो मिथ्यात्व भाव से ही हो रहा है। हाँ, वो तो मिथ्या भाव से हो रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? भाई साहब, एक जीव और 8 कर्म अनादि से कर्मों से चला आ रहा है, भ्रमण चल रहा है, इसे संसार बोलेंगे। ये तो जीव की बंद पर्याय के निरूपणा है। तो संसार में ये जो सारे क्या इच्छा का त्याग करना, नहीं, संसार की प्रक्रिया का त्याग करना ही सोच। संसार का मतलब ये है। और कोई बताना चाह रहा है? 3 लोग तो नहीं कह रहे भैया फिर आप, क्योंकि यहाँ से तो शरीर से हटके तो फिर 3 लोग की जो दिख रहा है, 3 लोग में जीव दिख रहे हैं जो सारे हर अवस्था हाँ। को धारण किए हुए, सब चारों गतियों को धारण करे हुए, तो वो संसार है। नहीं, देखो संसार है जैसे आपने जो संसार का जो आकार देखा है कि नहीं, कि किसे का वो संसार? भैया हम तो ये जो संसार का वो जो 3 लोग वाला यही शरीर। हाँ, मतलब ये है कि 343 धनराजु है हाँ कि नहीं? हाँ ये लोक है ना, जी ये लोक कितना है? हाँ 343 घन राजू। हाँ, 14 राज उतंग नव, लोक पुरुष संधान। क्या? तो अब ये 343 घनराजु का है कि नहीं? इसका आकार है, कहीं कहीं कम हो गया है, कहीं बढ़ गया है कि नहीं? तली में 7 राजू है, फिर सकरा हुआ है, फिर मध्यलोक में आके 1 राजू हो गया कि नहीं? फिर आगे जाके बढ़ गया, फिर आगे जाके सकरा हो गया, फिर घट गया। हाँ जी तो ऐसा ये आकार है कि नहीं लोक का? है कि नहीं? अब इसके अंदर कौन है? इसके अंदर जीव है, सब जीव है हाँ जी कि नहीं? इसके अंदर आकाश है ही कि नहीं? आकाश अंदर भी है, बाहर भी है। धर्म अधर्म द्रव्य है ही कि नहीं? कालाणु है ही और पुद्गल है ही और जीव वो है ही जीव है कि नहीं? तो अब वो जो जीव है वो इसमें मौजूद है कि नहीं? संसार में है। तो आप भी कहाँ मौजूद हो? हाँ इसी में मौजूद है, हम भी सब में। आप भी संसार में ही हो कि नहीं? तो अब इससे पहले तो संसार को जानो कि नहीं कि ये संसार है तो 3 लोक में विभाजित है। कितने लोक में विभाजित है? 3 लोक में। 3 जीवों के रहने खान पान की मौसम वगैरह की व्यवस्था के हिसाब से कितनी जगह बांटा गया है? 3 जगह बांटा हुआ है। 3 जगह बटा हुआ है लोग कि नहीं? लोग हाँ, इसे 3 लोग कहते हैं कि नहीं? ये अब इसमें जो जीव है वो सब जगह घूम रहा है। क्या? हाँ जीव सब जगह घूम रहा है। सब जगह घूम रहा है। कितनी घूम रहा है? घूम रहा है। तो अभी आप कहाँ पे हो?
मध्य लोक में। मध्यलोक में। जम्बूद्वीप में। तो मध्यलोक में हो। अब मध्यलोक पे असंख्य द्वीप समुद्र वाला है। हाँ जी। तो आप कहाँ हो, द्वीप में हो कि समुद्र में? नहीं, द्वीप में। तो इसकी गिनती कहाँ से चालू होती है? जम्बूद्वीप से। जम्बूद्वीप से। तो आप कौन से द्वीप में हो? जम्बूद्वीप में। हाँ, कि जहाँ से गिनती चालू होती है उसी द्वीप में हम हैं कि नहीं? अब आगे कहाँ क्या विचार है? आप कहाँ जाना चाह रहे हो? कहाँ जाना चाह रहे हैं? सिद्धालय। हम अब जैसे मध्य लोक में है ना ये, तो अब उधर लोग जाना चाह रहे हैं। हाँ, वो स्वर्ग। लोग जाना चाह रहे हैं कि नहीं, कि अधो लोग? नहीं, अधो नहीं जाना चाह रहे, उधर जाना चाह रहे हैं। हाँ, ऊर्ध्व लोक में तो स्वर्ग लोक है हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। कि नहीं? तो वहाँ जाना चाह रहे हैं कि नहीं? हाँ। अब वहाँ वाले कहाँ जाना चाह रहे हैं? वे भी कहीं जाना चाह रहे हैं कि नहीं? हाँ, वो और ऊपर से धाले में जाना चाह रहे होंगे। लेकिन आखिर या ये बताओ कहीं। कि हाँ। कोई सी ऐसी जगह है जहाँ से कोई कहीं नहीं जाना चाह रहा हो? है नहीं। हाँ, है ना ऐसी जगह। सिद्धशिला। पंचम गति में जो ऊपर जो सिद्धालय में जीव पहुंच गए, उनकी बात ना करो। बाकी में तो ये सब अलग। जाना चाह रहे हैं। हाँ, उनके पास तो चाह ही नहीं है। वहाँ तो चाह ही नहीं है, सही बात है। हाँ, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, बाकी तो सब इधर उधर जाना ही चाह रहे हैं। बाकी तो सब इधर उधर जाने ही चाह रहे हैं। नरक वाले नरक से निकलना चाह रहे हैं। जो स्वर्गों हाँ। के देव है वो चाह रहे हैं मनुष्य बन के उनकी भी गति, मतलब मनुष्य लोक में आना चाह रहे हैं, वो बनना चाह रहे हैं, संयम हाँ। धारण करना चाह रहे हैं। तो सब हाँ। कोई ना कोई चाह तो हो रही है, निकलना चाह रहे ठीक है हैं। नहीं? हाँ जी। क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब। अब बताओ, हाँ, कोई ऐसा है कि वो फिक्स रहना चाह रहा हो? ऐसा कौन क्या, हम अपनी कह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे इस स्थिति में। हाँ, मतलब आपका भी कहीं न जाने का प्रोग्राम है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ नहीं रहना चाहते। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये संसार है, इतना बड़ा विशाल संसार है, 343 घनराजु इसका आकार है कि नहीं? इसमें रहन सहन की व्यवस्था है और उस व्यवस्था में आप हो के नहीं? बिल्कुल है ना, है। और आपका भी कहीं जाने आने का प्रोग्राम है। हाँ बिल्कुल इच्छा है। अब जैसा अपना है ऐसे मनुष्य गति में सब जीवों का है कि नहीं? जी जी ठीक है नहीं? जी। तो ऐसे त्रिंजों में भी है, देव में भी है, नरक में भी है, सब में है। ठीक है ना? और पहले था कि नहीं आपका, इस पर्याय से पहले? पहले का जानकारी नहीं है, उस समय होता होगा जिस समय ये समझ में आया कि जीव कैसा है होता है, बदल कैसा होता है, इसकी जानकारी उस तरह से विचार होना कि यहाँ नहीं रहना। पहले की व्यवस्था क्या रही होगी कोई जानकारी नहीं, पहले की व्यवस्था रही है, पहले की व्यवस्था का अनुमान लग जाएगा। पहले आपकी व्यवस्था कहीं जाने आने की नहीं रही। हाँ, सुख प्राप्त करने की रही। कुछ न कुछ चारों गतियों के अनुरूप भाव हो रहे कि नहीं हो रहे? हाँ वो तो हो रहे हैं, सही बात। क्या करें कविता जी? हाँ भैया, हाँ हो रहे हैं भाव। हाँ, जैसे आयुबंध तो एक बार पड़ता है हाँ जी। और गतिबंध हमेशा होता रहता है। हाँ जी। हाँ। क्या कह रहे हैं सालू जी? शरद जी? जी भाई साहब, आयुबंध तो एक बार होता है, गतिबंध तो कंटिन्यू चले रहा है। हाँ, आयुबंध तो एक बार पड़ता है, उसमें गति फिक्स हो जाती है। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल। लेकिन गतिबंध वो चल ही रहा है। वो तो लगातार चल रहा है। जी भाई साहब बिल्कुल। तो चारों गतियों के अनुरूप भाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे भाई साहब। तो इस चारों गतियों के अनुरूप भाव हो रहे हैं, इसे चारों गतियों का बंध हो रहा है। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल। आप अपने पूरे एक दिन के परिणामों को गिनो। जी भाई साहब। तो आपको परिणाम कहीं तो शुभ भाव होता है कि नहीं? जी भाई साहब बिल्कुल।
तो सो होता है तो उसमें मनुष्य और देव गति के बंद होता है, गति ठीक बंद। भाई साहब, ठीक भाई साहब, और फिर कहीं कहीं मायाचार्य होने लगती है, बिल्कुल भाई साहब, तो त्रियंज का बंद होने लगता है, त्रियंज गति का। ठीक भाई साहब, और फिर कहीं हिंसा के परिणाम होने लगते हैं, नर गति का, तो नरक का होने लगता है। जी भाई साहब, क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ऐसे परिणामों से ही कभी किसी हाँ, गति का बंद, कभी किसी परिणामों का से ही बंद। तो होता है। हाँ जी, परिणामों से ही होता है, हाँ, जैसे तो परिणाम हो गए। चारों गतियों के अनुरूप परिणाम हो रहे हैं। हाँ जी, हो रहे हैं। ये आप अपना अपना कैलकुलेशन करो। हाँ जी, हो रहे हैं, ऐसे ही है। यहाँ पे हम आए होंगे तो ऐसे परिणामों से, और जो नरक में जा रहे हैं वो जो मायाचारी करके तिर्यंश में जा रहे हैं। हाँ, तो मतलब ये है कि वर्तमान में, अभी प्रेजेंट में, यानी जस्ट अभी हमेशा चारों गतियों के अनुरूप भाव, कोई ना कोई भाव होता रहता है, और चारों गतियों का बंद होता रहता है। हाँ, बंद रही है, हर समय बंद रही है। हर समय बन रही है गति, तो हर समय बन रही है, यानी और आयु तो एक बार फिक्स हो जाएगी, तो उसी के अनुसार गति कंफर्म हो जाएगी। हाँ जी, क्या? हाँ, वो जब आयु बंधेगी तो उसी के अनुसार गति, उस समय जो भी गति का बंद होगा वो फिक्स हो जाएगा। हाँ, वो कंफर्म हो जाए। जैसे अभी जो मटेरियल बन रहा है, चारों गतियों के लायक बन रहा है। हाँ जी, क्या? हाँ हाँ जी, हर समय बनता रहता है वो तो। हाँ, हर समय बन रहा है। चारों गतियों के लायक परिणाम हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से चारों गतियों के लायक गति बंद हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है। अब आयु बंद एक बार होगा, हाँ तो वही गति कंफर्म हो जाएगी, जी। बाकी गति स्टॉप रहेगी। क्या? हाँ जी, वही जब आयु बंधेगी ना, तब वो जो गति होगी वही पक्की हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। हाँ, वो कंफर्म हो जाएगी, वो नहीं बदलेगी फिर। ठीक है ना? हाँ जी। और ऐसा हमेशा हो रहा है हमेशा हो रहा है। कि नहीं? अब ऐसा होते हुए क्या हो रहा है कि ऐसा होते हुए जो 343 घन राजू संसार है, लोक, इसमें जीव घूम रहे हैं। क्या? हाँ, इसी में घूम रहे हैं, गतियों में ही घूम रहे हैं, संसार में ही, जो 3 लोक रूपी संसार है। ठीक है ना? हाँ अब हर जीव का कोई ना कोई भाव है कि नहीं? जैसे आपने कहा कि हमें तो ऊर्ध्व लोक जाना है, जी। तो आपके पास ऊर्ध्व लोक जाने का प्लान है कि नहीं? हाँ, मगर हमारे प्लानिंग से नहीं होता ना भैया। हाँ, लेकिन प्लानिंग से नहीं होता, लेकिन परिणाम है कि नहीं है? अगर ऐसा विचार करेंगे तो। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा करते करते क्या, ये कहानी आज की नहीं है, नहीं, ये अनादिकाल कहानी अनादिकाल से चल रहा है। तो ऐसा करते करते पंच परावर्तन हो गया। हाँ, ऐसा करते करते पंच परावर्तन हो गया। हाँ, वो संसार है। हाँ, पंच परावर्तन रूप संसार है जी। हाँ, हमारी समझ में संसार। हाँ हाँ, पंच परावर्तन आया हुआ है, ये पंच परावर्तन रूप संसार। हाँ, ये पंच परावर्तन आया है, ये भी संसार है। हाँ जी। जिसमें द्रव परावर्तन, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, कि नहीं? कोई लोक का 343 घन राजू जो लोक है, उसमें कोई ऐसी स्थान नहीं रहा जहाँ पे जन्म मरण ना हुआ हो। हाँ। कोई ऐसा पदगल नहीं रहा जो शरीर रूप धारण ना किया हो। क्या? हाँ जी, सही है। कर्मों के जो उत्कृष्ट स्थिति और अनुभाग हैं, उनमें जगन से जगन और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट नहीं बंधा हो, ऐसे कोई भाव नहीं हुए, कि नहीं? तो अब ये इसका नाम क्या है? संसार। ये संसार, हाँ हाँ, पंच परावर्तन रूप जो भ्रमण है वो संसार है। हाँ, अब इसका कारण क्या बना है? इस संसार पंच परावर्तन का कारण क्या बना? जो मिथ्या भाव, कि नहीं? अर्थात अगर ऐसा कहे, अपने तरफ से कहे तो मैं कौन ये ना जानना, या मैं कौन हूँ ये नहीं जानना। हाँ जी। ठीक है ना?
तो अब आपने समझ लिया कि ये संसार में कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पे सुख मिल जाए। जी क्या जी कोई गति ऐसी नहीं है जो सुख को देने वाली हो, अतीन्द्रिय सुख को, जी ठीक है ना। तो ऐसा जान के अब हमें लोक में कोई भी स्थान अच्छा ना लगे। क्या हम्म ऐसा जान के क्या हो, हाँ, कि कोई भी स्थान अच्छा नहीं लगेगा जब सुख ही नहीं है कहीं पर। हाँ, कोई भी स्थान अच्छा ना लगे, हम्म ठीक है ना। किसी भी तरह के बंधन को अच्छा ना लगे, हम्म कि नहीं। तो इसका नाम है संसार से वैराग। अच्छा अच्छा, कोई भी गति अच्छी ना लगे, कोई बंधन अच्छा ना लगे, ये हाँ, मतलब ये अब जैसे हर किसी का प्लान है कहीं ना कहीं जाने का, कि नहीं। हम्म तो वो जाने का प्लान है तो वो संसार खड़ा हो रहा है इससे हम्म इससे वैराग होना चाहिए। क्या हम्म हाँ, कि नहीं हो तो नहीं। उस भाव से जब होगा, जब वो मिथ्या भाव नहीं होगा, वो तो तब आएगी ना विरागता तो। हाँ, तो वो तो उसको पहले जानना तो पड़ेगा। हाँ अब हमने जान लिया कि ये लोक आखिर क्या है, कि ये 343 घनराजु लोक है, इसमें जीवों का भ्रमण हो रहा है, गतियां हैं इसमें, कि नहीं। वो देव बंद है। गति के जीव अलग जगह रह रहे हैं, कहीं मध्यलोक में मनुष्य रह रहे हैं, त्रियंची भी रह रहे हैं, अधोलोक में नरक हैं, कि नहीं। हम्म तो इनके अनुरूप भाव होते तभी तो संसार होता है, हम्म हाँ जी। कि नहीं। तो अब संसार से वैराग का मतलब है कि इनमें से किसी भी जगह की, किसी भी गति की, कि नहीं, चाह ना रहे। अभी तो जो हो रहा है, मनुष्य वे देव बनना चाह रहे हैं। जी क्या जी ज्यादातर मनुष्य क्या बनना चाह रहे हैं, देव। देव बनना चाह रहे हैं, कि नहीं। तो अब देव बनने की भावना है, कि नहीं। हम्म अब भावना है तो उसी के अनुसार अगर वो परिणाम होंगे, बंधन होगा, अगर शुभ भाव होंगे तो हो जाएगी देवगति। हम्म तो आखिर आपने क्या चाहा, संसारी तो चाहा, जी कि नहीं। अब देव भी कुछ चाह रहे हैं हम्म तो उनके परिणाम वैसे होंगे, और वैसी अगर भावना होगी, वैसा अगर भाव होगा तो वो भी आ जाएंगे कहीं, हम्म कि नहीं। हाँ जी। ऐसे भैया ऐसे हाँ। भैया फिर भाव भाव में भटक रहे हैं कैसे। और क्या, तो भटक रहे हैं। अब आपको पता चला कि इससे कोई काम नहीं बनाएगा। क्या इससे कोई काम नहीं है। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाने से कुछ नहीं होगा। ऐसे तो जा जाके पंच परावर्तन हो गए। पंच परावर्तन हो गए, भाव 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 में भटकते रहेंगे। हाँ, तो अब हमारा अपने आप विचार ऐसा आएगा जान के, संसार का स्वरूप जान के, कि इससे काम नहीं बनेगा। हाँ, क्या काम नहीं बनेगा। हाँ, ये संसार नष्ट हो ऐसी भावना से काम बनेगा। हाँ जी, क्या ऐसी भावना से काम बनेगा। क्या क्या चाहिए, सुख चाहिए, कि सुख नहीं। चाहिए। तो वो सुख कहाँ मिलेगा, वो सुख तो सिद्धालय में संसार में मिलेगा। कौन सी जगह मिलेगा। संसार में तो भैया मिलेगा ही नहीं। क्या कह रहे कविता जी, हाँ भैया, ये वो कहाँ मिलेगा, संसार में कौन सी जगह मिलेगा, किसी भी गति में नहीं है, वो कौन सी आत्मा गति में में है, मिलेगा, किसी में भी नहीं है। कौन से शरीर में मिलेगा, कोई सा भी शरीर में नहीं मिलेगा। किस क्षेत्र में मिलेगा, क्षेत्र में भी नहीं मिलेगा, उसमें है ही नहीं। किस काल में मिलेगा, ना काल में है, नहीं है। किस किस भाव में मिलेगा, नहीं है, भाव में भी सुख नहीं है, किस भव में मिलेगा, उसमें भी सुख नहीं है। नहीं मिलेगा, पता चल गया। हाँ जी। तो ये हो गया संसार से वैराग। जी तो मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, कि अपने स्वरूप में मिलेगा। हाँ जी, अपने में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अपने अपने स्वरूप में, आत्मा में। अब हमें लोक में किसी भी गति की चाह नहीं है, किसी की क्षेत्र की भी नहीं है। क्या हम्म कोई पुद्गल को भी हम नहीं चाह रहे कि हमें ऐसे ऐसे पुद्गल मिले। हाँ, हमने क्या देख लिया कि इनमें सुख है ही नहीं किसी में भी। हाँ,
इसका नाम है संसार से वैराग। अनादिकाल से घूमते घूमते देख लिया, किसी में सुख नहीं आया आज तक। हाँ, तभी तो कहा है, वो पूजा की वो है ना लाइन, हम्म, उसमें अनादिकाल से जग में स्वामी, नहीं वो नहीं है। उसमें है निज घर बिना विश्राम नहीं। क्या? हाँ, निज घर बिना विश्राम नहीं। आज यह निश्चय हुआ। मोह की चट्टान टूटी, शांति ले हाँ। चल बह रहा। हाँ, ये है ना लाइन। हाँ जी। हाँ, हो शांति धारा हो अखंड, चिरकाल तक बहती रहे। हाँ, होवे निमग्न सुबह भजन सुख शांति सब पाते रहे। तो ये कैसे आ गई ये भावना? यही तो वैराग्य है, संसार का वैराग। देख लिया हमने पूरा संसार। क्या पूरे संसार को समझ लिया कि नहीं? समझ लिया। हाँ, कि 14 राज्य ऊंचा है ये नहीं, हाँ। कहीं चौड़ा कहीं सकरा करके 343 घनराज हुए है। 3 जगह बटा हुआ है, रहन सहन खान पान के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, कि नहीं? हाँ, लेकिन उसमें से कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई ऐसा शरीर नहीं है, कोई ऐसा बंधन नहीं है जिसमें ये सुख हो जाए अतीन्द्रिय, है ना? जी। तो अब हम काय के लिए काम करेंगे? हाँ, अतीन्द्रिय सुख के लिए। हाँ, तो वो कहाँ है? वो आत्मा में है। अब वो आत्मा में, कि नहीं? जी। ये हुआ ना वैराग। हाँ, संसार से वैराग्य। हाँ, कि अब संसार अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, ये चीजें अब संसार अच्छा नहीं लग रहा। हाँ। क्या अभी भी लग रहा है? नहीं, अब पता चला यार इसमें सुख ही नहीं है। घूमते आज तक इतना टाइम हो गया घूमते घूमते। हाँ, क्या करे मालिनी जी? जी भैया, अब संसार अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, यही अब बात अच्छा तो लग मैंने रहा। शॉर्ट फॉर्म में बताई थी भैया, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। गतियों हाँ, में लेकिन संसरण मिथ्या भाव से है और उसी एक पर तो वो तो थॉट में बताई थी, लेकिन जब तक उसका खुलासा नहीं होगा तब तक समझ में कैसे आएगा? नहीं, पहले स्वरूप समझेंगे उसका। और हाँ, अब आपने तो बता दिया, ले हमारे तो समझ में आया नहीं, भैया और किसी की में आया हो तो और कोई बताए। नहीं भैया, वो बात नहीं है, बात तो सही है हाँ, आप जो कह रहे हैं। मतलब कि है, जब खोला गया उसको पूरा, हाँ जी, कि नहीं, जी। तो मालूम पड़ा कि इसमें तो नहीं, तो कोई प्लानिंग तो सबकी है, कोई कहीं जाना चाह रहा है, कोई कहीं, कि नहीं? हाँ जी। तो ले चले जाओ चाहे कहीं, जी। अतीन्द्रिय सुख कहीं नहीं मिलने वाला। कहीं नहीं मिलेगा। क्या? जब तक अपने स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक कहीं ऐसा सुख हाँ। कहीं नहीं मिलेगा। तो अब इस बात को हमने जान लिया, अब हमारे कोई विचार नहीं है कहीं जाने का, कि नहीं? अब हमारा कोई विचार नहीं है, अब तो हमारा केवल मैं कौन हूं जो जानने का काम है। बस यही बस जान। जी। तो हो गया हमारा वैराग। कम से कम हाँ जी। एक टारगेट तो बना। हाँ जी, अपना लक्ष्य तो सिद्ध हो गया। हाँ, एक तो लक्ष्य ये तो करना है। निर्धारित हुआ। बना दिया। हाँ जी, ये करना नहीं तो क्या है? हाँ, क्या हमें करना क्या है, ये तो फिक्स हो गया। ये तो फिक्स हो गया। जी, नहीं तो घूमते चले आ रहे हैं अनादि से पंच तो घूमते चले जा रहे हैं, यहाँ नहीं यहाँ, यहाँ नहीं यहाँ। अब जैसे गांव में रहते थे तो गांव वाले शहर में आ गए, हाँ जी। नगर में आ गए, और नगर वाले शहर में आ गए, और शहर वाले कहाँ चले गए? महानगर में। हाँ जी, अब महानगर वाले कहाँ जाना चाह रहे हैं? वहाँ फंस गए बुरी तरह से। फिर गांव में सुख सुविधा ढूंढते हैं, फिर गांव में जाओ फार्म हाउस वापस। बनाते हैं। हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ये फार्म हाउस बनाते हैं, गांव जैसा स्थान बनाते हैं। तो देखो फिर बनाने लगे गांव जैसा। हाँ जी, और महानगर वाले कहाँ जा रहे हैं? वो भी फार्म हाउस बनाते हैं अपने, जो महानगर पहुंच गए। क्या करे कविता जी? विदेशों में हाँ, विदेश में। हाँ, हाँ, वो तो आपने बताई विदेश नहीं। वाले फिर भाई साहब, फिर विदेश वाले फिर वो एकांत जगह ढूंढ रहे हैं, जंगल ढूंढ रहे हैं। हाँ, एकांत फिर वाली जंगल जगह। ढूंढने लगे। अब बताओ कहाँ चैन मिला तुम्हें? कहीं नहीं। कहीं नहीं। विदेश चले गए, अब विदेश वाले कोई आफत आई फिर भाग के भारत में आ रहे हैं। हाँ,
वहां पर लड़ाई छिड़ गई तो वापस चलो, तो गए क्यों थे वहां पर? सुख ढूंढने गए थे। तो ढूंढने गए थे। क्या कह रहे कविता जी? ज्यादा सही- पैसा सही कमाएंगे, बात है। ज्यादा सुखी सुख होंगे। ढूंढने गए थे, फिर हाँ, वापस सुख ढूंढने गए थे, वापस वहीं पर आ लौट गए के घूम फिर आ गए घर। लौट के बुद्धू घर को आए। तो ऐसे घूमते हुए, अब ये तो छोटा सा नमूना है अभी प्रेजेंट का, कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, अब इसको फैला दो तो ये पूरे 343 गणराज्यों में फैल जाएगा। हाँ सही जी, बात है। क्या? हाँ हाँ जी। जी, पूरे अब इसी विचार को बड़ा कर दो तो कितना हो जाएगा? 343 गणराज्य। हाँ, 343 गणराज्यों में वो फैल जाएगा। ये ऐसे घूम रहा है, कि नहीं? सही बात है। कोई पुद्गल ऐसा नहीं है जो शरीर रूप नहीं किया हो। अब भाई साहब पूरे पूरे 340 गणराज्यों, कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर से नीचे चल ही रहा है वो सिस्टम। हाँ, वही हो ही रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, तो विरागता नहीं आ रही ना, पता ही नहीं इनका स्वरूप क्या है, हाँ। इनसे सुखी होंगे नहीं होंगे। हाँ, मेरा कुछ अब आया संसार समझ में। हाँ जी, हाँ। जी। ये हो रहा है खेल। यहाँ पर 3 लोक कनक संसार है, तभी कहा है 14 राज उतंग नव लोक हाँ, पुरुष लोग पुरुष संसार। संसार काम है जीवन भ्रमत है बिन ज्ञान। ज्ञान हाँ, बस बिना ज्ञान को फ्री रहे, लिखा तो है सब। सब लिख। अब आपने समझ लिया, अब बताओ कहाँ जाना है? अब तो विरागता आनी चाहिए ना, समझने के बाद कि इनमें सुख नहीं है, तो हम वहां जाएंगे जहाँ पे सुख, जिसमें सुख तो मिलता है। अब पूजा के लिए ना गई, निज घर बिना विश्राम नहीं। क्या? हाँ, विश्राम निज घर में ही रहना है। हाँ, अब आई समझ में, यही- निज घर बिना विश्राम नहीं। यही विश्राम मिल सकता है निज घर में, यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। आज यह निश्चय हुआ, कि नहीं? सही बात है। जब भगवान की वाणी आई, कि नहीं, तब पता चला जी कौन जाने कितना बड़ा संसार है, कहाँ क्या है, कौन जाने। कितना बड़ा है बताओ? 14 राजू है कि नहीं? तो 14 राजू है जी, आपने कैसे जान ली 14 राजू है? आपने नापा है? नहीं, आगम में भगवान की वाणी में भगवान ने बताया है। हाँ, कि भगवान ने बताया है, कि नहीं? तो इसका मतलब है, अब बताओ, आपने तो जान लिया, लेकिन वो कितने मनुष्य हैं उन्हें पता ही नहीं है कि क्या लोक है, कितना बड़ा है, क्या है, नहीं कुछ पता। पता चला? नहीं, वो तो जो हम पढ़ सकते हैं जैनी है, उन्हें पता चल सकता है हाँ, आगम से। तो आपने तो भगवान के वाणी से आपने जान लिया, जी, और सब नाप तोल जान लिया, सब आपने हिसाब लगा लिया कि यहाँ तो कहीं कुछ नहीं है। जी, क्या? जी। हाँ, तभी तो निश्चय हुआ। तभी निश्चय हुआ है। हाँ, तभी तो आई है वो, निज घर बिना विश्राम नहीं। हाँ, आज यह आज निश्चय यह हुआ, निश्चय हुआ। जब पूरा संसार का स्वरूप समझ लिया, कि नहीं? अब ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं? हाँ, मिथ्या भाव के कारण। मिथ्या भाव से, कि नहीं? क्योंकि विषय में सुख ढूंढ रहे हैं। कौन ढूंढ रहे हैं? विषय में सुख ढूंढ रहे हैं। विषय में, क्षेत्र में, कि नहीं? तो बुद्धि तो मिथ्या भाव है, और सुख है आत्मा में, हाँ जी, पर ढूंढ रहे हैं विषय में, जी। या है ही नहीं। हाँ, तो हो गया कि नहीं गड़बड़? हो गई। हाँ जी, हाँ, अब पता चल गया कि सुख तो हमारा गुण है, कि नहीं? सुख किसका गुण है? जी, हमारा ही गुण है, आत्मा का ही। हाँ, आत्मा का गुण है, और हम आत्मा हैं, जी, कि नहीं? जी। अब हम कहाँ हैं? शरीर में, कि नहीं? तो अब शरीर में है, लेकिन शरीर से भिन्न है कि एक रूप है? शरीर से भिन्न है। भिन्न है, तो अब भिन्न होने का लक्षण भी है हमारा। क्या? जी। भिन्न भिन्न है तो भिन्नता का लक्षण भी है, कि केवल कहने से ही भिन्न है? नहीं, कहने से नहीं, भिन्न है ही, क्योंकि एक हाँ, जड़ भिन्न है है, ही। शरीर जड़ है, हम आत्मा हाँ। चेतन है, जीव चेतन। हाँ, तू चेतन और देह अचेतन, जी, कि नहीं? जी। यह जड़ तू ज्ञानी। हाँ, तो अब जब लक्षण आ गया, अब आप जान लो। हाँ, तो इस तरफ काम जब ही तो होगा जब बैराग आएगा। क्या? हाँ जी।
संसार का बैराग, है नहीं? अब टाइम हो गया, अब कल करेंगे, अभी तो और रह गया इसमें। हाँ जी ठीक है, अभी एक ही आया संसार का, खाली संसार ही आया है अभी। हाँ अब आएगा शरीर, जी ठीक है ना? ठीक है जी ठीक। जी। जवानी के ज्ञान